आज का लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 1.17। ये बेटा मैथ की न्यू बुक जो 8th क्लास की आई है उसमें से ये एक्सरसाइज है। तो इसमें रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस हैं। तो पहले रेशियोज़ पे बात करते हैं। जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट द रेशियोज़ इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये रेशियोज़ दिए हुए हैं और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 75 और 100 है। अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों एक ही टेबल में हमारे पास हो सकते हैं, यानी कि एक ही टेबल के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये हमें 5 के टेबल में दोनों डिवाइड होते नज़र आ रहे हैं। जैसे 5 1 ज़ा 5, यहाँ से 2 कैरी इधर गया तो 5 5 ज़ा 25। इसी तरह से इस तरह से यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 5 2 ज़ा 10 और 0 ज़ा 0। अब फिर देखें तो फिर ये 5 टेबल में आते हैं 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही इसका आंसर होगा। नंबर 2 में देखें 12 इज़ टू द 120। तो इसको हम करेंगे 12 और रेशो 120। अब 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 एंड 0, इट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा देखें, यहाँ पे हमें ग्राम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे केजी नज़र आ रहे हैं। रेशियोज़ के लिए ज़रूरी होता है कि इनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो अब हम केजी को कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स में, क्योंकि हमेशा जो बड़ा यूनिट होता है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं। तो इसको आप साइड पे एक ब्रैकेट लगाएं और 3 डॉट्स लगाएं। तो यहाँ पे लिखें 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये हमने लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेंगे 2 kg इक्वल टू 2/1000 ग्राम्स। जी, तो ये हमारे पास आ गया 2000 ग्राम्स, यानी कि 2 kg में 2000 ग्राम्स। अब हमारे पास है 2 kg और रेशो 800 ग्राम्स। तो अब 2 kg हमारे पास हो गया है 2000 ग्राम्स और ये हमारे पास है 800 ग्राम्स। अब दोनों तरफ ग्राम्स है, 20 से कट जाएगा, पीछे यहाँ पे रह गया 20, यहाँ पे रह गया 8। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अब नेक्स्ट हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे बेटा देखें, एक हमारे पास सिंपल है, एक हमारे पास फ्रैक्शन है। तो पहले हम इसको डिवाइड में करेंगे। तो बेटा रेशो का मतलब ही डिवाइड है, चाहे आप पहले इसको डिवाइड में लिखें 2/3, फिर उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई शेप में ले आएँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15/2। तो यही हमारे पास, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। जैसे हमने रेशो, ये जो ओवर है मतलब रेशो को डिवाइड में करते हैं, तो इसी तरह डिवाइड को हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही कर लेंगे। हमारे पास है 1/4 और डिवाइडेड बाय 1/6। आप अगर डिवाइडेड बाय नाम भी लिखें, डायरेक्ट करें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा के साथ ही इसको रेसिप्रोकल कर लें। अब यहाँ पे देखें तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया 3/2। मतलब इसको हम सिंपलेस्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3/2, तो यही इसका आंसर होगा। बच्चों इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ कट कर सकते हैं, या फिर इन तीनों कैल्शियम लेके जो हमारे पास वैल्यू आए उसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को कट करते हैं। जैसे 11 3 ज़ा, उसके बाद 11 6 ज़ा एंड 11 9 ज़ा। अब हमारे पास ये सिंपल वैल्यू आ गई है 1/9, यहाँ पे आ गई है 1/6, यहाँ पे आ गई है 2/3। अब यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम बच्चों तीनों वाली वैल्यूज़ जो नीचे वाली हैं इनको लिख लेते हैं 9 6 एंड 3 और इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 9 2 के टेबल में नहीं है, 3 2 के टेबल में नहीं है, लेकिन 6 है। तो पहले हम छोटी वैल्यू को लेते हैं, तो 2 9 के साथ ऐसे ही, और 2 3 ज़ा 6 और 3 3 से, और 3 3 ज़ा 9 1 और
3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 ऐसे ही। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 और 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 1/9 रेशो 18 मल्टीप्लाई बाय 1/6 रेशो 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब इसको कटिंग करते हैं। 9 2 ज़ा 18, इसी तरह से 6 3 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18। ये हमारे पास आ गया 2 1 ज़ा 2, ये आ गया 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे देखें तीनों ऐसी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जो तीनों सेम टेबल में नहीं कट हो सकते, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें हमें प्रोपोर्शन शेप में नज़र आ रहा है, यानी कि 2 रेशोज़ जब मिल जाते हैं। ये तो सेंटर में ये जो आपको 4 डॉट्स नज़र आ रही हैं ये प्रोपोर्शन है। मतलब कि 2 रेशोज़ को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। अब बेटा इसको 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ये जो हमारे पास 12 है उसको 6 के साथ जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब सेंटर वाले मीन्स आ जाते हैं। दूसरा इसका होता है कि जिस तरह से ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको बताया कि ओवर में लिख के, मतलब ये जो आपके पास रेशो है, रेशो को ओवर में कन्वर्ट करके फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके तो फिर भी हम अननोन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा बेहतर यही है कि फिर मैं आपको फ्रैक्शन के साथ करवाऊँ, क्योंकि 2 ऑलरेडी उन्होंने फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फिर आपको फ्रैक्शन के जो है मेथड से ही मैं करवाती हूँ। जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 12 और p। अब ये रेशोज़ में हैं तो अब इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/6। बेटा यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 12 के साथ और p को 3 के साथ। अब पहले ये कर लें या ये कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको करते हैं जो अननोन है। तो पहले p को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3p इक्वल टू 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो जी बच्चों 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 72 और p इक्वल आ गया हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें क्या ये 3 के साथ काट सकता है, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 1 कैरी इधर आया तो हमारे पास आ गया 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 24। तो यही इसका आंसर होगा, यानी अननोन हमने फाइंड कर लिया, p की वैल्यू है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास आ गया 8/x इक्वल आ गया x/18। अब बच्चों यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया तो x हमारे पास स्क्वायर में आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साइड पे चाहे कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 8 8 आर 4 64 है तो 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास आ गया 144। यहाँ पे 144 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसका हम ले लेंगे अंडर रूट, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट का 144। यहाँ पे ये कट गया तो x इक्वल आ गया ये 12 का अंडर रूट होता है। आप इसको यहाँ पे करके भी चेक कर सकते हैं। बेटा इसको करके चेक करते हैं। हमारे पास है 144, पेयरिंग करेंगे 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे आ गया 1, 1 को डबल किया 2 आ गया। अब हमने 44 ऊपर से उतारा। अब हमारे पास है यहाँ पे 0 है, 44 2 के साथ करेंगे 2, यहाँ भी 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आ गया 12 का अंडर रूट। तो इसको देखते हैं 5/8 इक्वल है 15/m। क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे 5m और यहाँ पे चाहे बेटा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ नज़र आई कि हम इसको कट कर सकते हैं। तो बेटा हम ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ भी कट कर सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ भी कट कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई में लिख लो। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 15 मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि अगर मैं यहाँ पे 5 को लेके आऊँ ना इस साइड पे, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 3 ज़ार मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इसको काट सकती हूँ, इसलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो m इक्वल आ गया 8 को 3 टाइम्स करेंगे 24। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 3 ज़ार 24। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मीन प्रोपोर्शन का हमारे पास आ गया 7/m इक्वल m/28। अब
अब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर, इसी तरह से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ। तो इसको हम साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेवन 8 ज़ार 56, 5 कैरी लिया, 7 2 ज़ार 14, 14 15 16 17 18 19, तो हमारे पास आ गया 196। m स्क्वायर आ गया 196। अब हम इसका अंडर रूट जो है वो ले लेंगे, प्लस माइनस 196, तो ये 14 का होता है। तो इसको करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाए साइड पे, उसी तरह से जैसे पिछला किया था 196 पेयर बनाएंगे, 1 1 ज़ार 1, अब यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद 96 को हम नीचे ले आएंगे, 1 and 1 2। अब 2 के साथ बेटा कोई वैल्यू लेंगे, तो हमने 2 के साथ 4 लिया, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी आया, 4 2 ज़ार 8 and 1 9, तो हमारे पास 96 आ गया। तो ये हमारे पास 14 का अंडर रूट है। नेक्स्ट हमारे पास है x/2 इक्वल टू 150/100। अब बच्चे फिर से हम इसको क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे। 100 x इक्वल आ गया 150 मल्टीप्लाई बाय 2। अब x इधर है तो 150 हम मल्टीप्लाई अगर 2 करें तो ये बेटा यहाँ पे हम इसको ना 100 के साथ नहीं कर सकते, तो इस तरह करते हैं मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 150 को 2 के साथ करें तो 300 आ जाता है। वैसे भी 150 एंड 150 300, 100 इधर आया, 20 से कट के, तो x हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 8/12 इक्वल आ गया 6/5। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 8y इक्वल आ गया 12 एंड 6। तो ये भी बेटा छोटी फॉर्म हो सकती है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करती, आपकी मर्ज़ी है, मल्टीप्लाई कर लें चाहे कटिंग कर लें। अब हमारे पास है 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। अब अगर मैं देखूं तो ये दोनों कट हो सकते हैं, 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो y इक्वल आ गया हमारे पास 3 3 ज़ार 9। तो ये आ गया y की वैल्यू इसकी आंसर। बच्चों ये ऑलरेडी हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5p इक्वल आ गया 40 कर लें, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें। तो p इक्वल आ गया 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 ज़ार, तो p इक्वल आ गया 8। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी। बेटा नेक्स्ट में हम 10 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10p इक्वल आ गया हमारे पास 5 3 ज़ार 15। तो p इक्वल आ गया 15/10। तो यहाँ पे हम कट करेंगे 5 के साथ, 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार, तो हमारे पास p इक्वल आ गया 3/2। बेटा इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो 3 2 के साथ 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 आया। अब ये इधर चला जाएगा, ये इस साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा p इक्वल 1/1/2। ठीक है, यानी 1/2 होल 1 इसका आंसर आ जाएगा।